आदरणीय शिवगुणों, अपने परम पिता शिव शंकर शंभू का 25वां स्वरूप है त्रिस्वर्ग साधन, यानी धर्म, अर्थ, काम और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले। भगवान शिव हिंदू धर्म में धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष की यानी स्वर्ग या आध्यात्मिक मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले देव माने जाते हैं, क्योंकि ये चारों ही पुरुषार्थ जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं और मोक्ष इन चारों का अंतिम लक्ष्य है। शिव की पूजा से भक्ति के इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति संभव है और वे भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान और शांति प्रदान करते हैं। इनके इस रूप की पूजा से भक्तों को मोक्ष, आध्यात्मिक उन्नति, पाप मुक्ति, समग्र जीवन व मनचाहा फल प्राप्त होता है। अर्थ, काम, क्रोध, मोक्ष, स्वर्ग को मिलाकर पुरुषार्थ कहा जाता है और ईश्वर की प्राप्ति इनकी पूजा से ही संभव हो सकती है। ये चारों पुरुषार्थ जीवन के चार मुख्य लक्षण हैं जो एक सार्थक को जीने के लिए मदद करते हैं। ईश्वर की कृपा से पुरुषार्थ प्राप्त होता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि वह नैतिक मूल्यों और पापों से दूर रहना होता है। ईश्वर स्वयं धर्म का स्वरूप है, जो हम भक्तों को सही गलत का विवेक देते हैं। अर्थ का अर्थ है भौतिक समृद्धि और संसाधनों को अर्जित करना। धर्म के मार्ग में चलते हुए जब व्यक्ति सत्कर्म करता है तो उसके कर्म का फल भगवान उसे सब अवश्य देते हैं। काम का अर्थ है इच्छाओं और सुखों की पूर्ति। जब व्यक्ति धर्म के मार्ग और के नियमों और धर्म के अनुसार काम और अपनी इच्छाओं को पूर्ति करता है तो ईश्वर उसे सच्चा सुख और आनंद प्रदान करते हैं। मोक्ष का अर्थ जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति है। धर्म, अर्थ और काम का सही ढंग से पूरा करने के पश्चात ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आदरणीय शिवगणों, आइए इनकी महिमा का गुणगान एक भजन के द्वारा करते हैं। तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख शिव जी, केवल तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख शिव जी, केवल तुम्हारे चरणों में। बोलिए भगवान शिव शंकर शंभू के त्रिस्वर्ग साधन रूप की जय। अपने परम पिता शिव शंकर शंभू का 26वां स्वरूप है ज्ञान गम्य, यानी ज्ञान के अनुभव से ही आने योग्य शिव। ज्ञान के अनुभव में आने का अर्थ है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद ही व्यक्ति किसी भी चीज़ का वास्तविक अनुभव कर पाता है, क्योंकि अनुभव उस ज्ञान को व्यवहारिक और व्यक्तिगत समझ में बदल देता है। ज्ञान सैद्धांतिक जानकारी प्रदान करता है, जबकि अनुभव उस जानकारी को ग्रहण करके व्यक्तिगत भागीदारी में उतारने की प्रक्रिया है। शिव तत्वों को केवल भौतिक ज्ञान या केवल शास्त्रों के अध्ययन से पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता, बल्कि इसे व्यक्तिगत और आंतरिक अनुभव और आत्मज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। शास्त्रों का अध्ययन करना, प्रवचन सुनना, शिव महापुराण कथा सुनना या भगवान शिव के रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त करना आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है। हमें शिव तत्वों का बोध होता है। यह ज्ञान, ध्यान, आत्मचिंतन और गहन ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। शिव तत्वों को अनुभव करने के लिए भगत को अहंकार, पाप कर्म जैसे कि क्रोध, लालच, झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना, किसी पर झूठे आरोप लगाना, गलत तरीके से धन कमाना, पर स्त्री गमन करना,
किसी को मारना या नुकसान पहुंचाना, किसी निर्बल जीव का अपमान करना, मांस मदिरा का सेवन करना इत्यादि कर्मों को छोड़कर यदि भगत अपने द्वारा किए गए पापों का पश्चाताप करता है और भगवान शिव से आगे जीवन में यह पाप न करने की वादा करता है तो वह भगत शिव तत्व को प्राप्त हो सकता है। आदरणीय शिवगणों, आइए अपने शिव शंकर शंभू के ज्ञान गम्य रूप की महिमा का गुणगान एक भजन के द्वारा करते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। बोलिए भगवान शिव शंकर शंभू के ज्ञान गम्य रूप की जय। अपने परम पिता शिव शंकर शंभू का 27वां स्वरूप है दृढ़ प्रज्ञा यानी स्थिर बुद्धि वाले शिव को उनके गहन ध्यान, इंद्रियों पर नियंत्रण और अविचलित स्वभाव से प्रभाषित होता है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में रखता है और अपने विषयों से विचलित नहीं होता। वह सुख और दुख में एक समान रहता है और संसारिक घटनाओं से प्रभावित नहीं होता। वह जिंदगी की भाग दौड़ में भी अपनी इंद्रियों और मन को वश में रखता है। भगवान शिव को सभी प्रकार के ज्ञान का भंडार कहा जाता है, जो उनके प्रकृति और जीवन के हर पहलू को समझने में सक्षम रखता है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति सृष्टि के संतुलन और व्यवस्था के साथ साथ जीवन की हर परिस्थिति में एक समान रहता है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति परिस्थितियों में शांत, संयम और संतुष्ट रहता है, चाहे परिस्थिति प्रतिकूल हो या अनुकूल। ऐसा व्यक्ति इंद्रियों, संयम, आत्मनियंत्रण और वैराग्य के माध्यम से इच्छाओं को त्यागता है और सुख दुख एक समान भोगता है। उसे सुख या दुख, सफलता असफलता जैसी परिस्थितियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, निष्काम भाव से कर्म करता है और अपने बुद्धि ज्ञान से इस संसार को प्रकाशित करता है। इनके इस रूप की पूजा से भक्तों को इंद्रियों पर नियंत्रण, निष्काम कर्म, आत्मसंतुष्टि व मनचाहा फल प्राप्त होता है। आदरणीय शिवगणों, आइए इनके रूप की महिमा का गुणगान एक भजन के द्वारा करते हैं। तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला, प्रभु मेरे मन को बना दो शिवाला। तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला, अब तो मनोकामना है ये मेरी, अब तो मनोकामना है ये मेरी। जिधर देखूं आए नजर डमरू वाला, प्रभु मेरे मन को बना दो शिवाला। तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला। आइए हम सब मिलकर बोलते हैं भगवान शिव शंकर शंभू के दृढ़ प्रज्ञा रूप की जय।